बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ। 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहां सीसा पिला हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिला हुई दीवार भूल गए आप। अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही इस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 इसमें किताबें लिखी हुई आप पढ़ सकते। और अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है, ज़िक़ात का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो। यहां पर लुम्बिनी पार, गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए। फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे। और फिर ये बोलना कि इस्लाम का नाम लेकर, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निज़ामिया है उसको हजरत मौलाना अनवारुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहां पर पूंछ में आप मार रहे हैं। आप अब तो एक गिरजाघर को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है। तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। और इस्लाम की बात करते हैं आप, कहां वो दहरिये और कहां तौहीद की बात, कहां माओ और कहां हमारे औलिया अल्लाह। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एग्रीमेंट है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही है, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। तो ये इनका असली मकसद रहा और हम इनको बोलना चाह रहे कि आप याद रखो कि हमारे पास जो उलमा इकराम भारत में है और जो अहले दिल यहां पर है, वो एक नहीं कई मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुके और दीदार करते रहेंगे। ये क्या बात बताता है? और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं, कौन सा इस्लाम? असदुद्दीन ओवैसी ने तो पाकिस्तान की बखिया उखेड़ दी। हम सबको पता है, जब से इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू हुआ तब से ही असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और उन्होंने पाकिस्तान पे जम के हमला बोला। पाकिस्तान और इंडिया के बीच अभी सीज फायर हो चुका है। अब अमेरिका ने ऐसा कहा कि हमने सीज फायर कराया, लेकिन इंडिया या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी तक। अमेरिका ने सीज फायर कराया है। इंडिया हमेशा ही कहता आया है कि कोई भी तीसरा मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरफियर ना करे, मतलब कि बीच में ना आए। और इंडिया ने यह कहा कि पाकिस्तान के जो DGMI है उन्होंने इंडिया के DGMI को फोन किया और कहा कि सीज फायर किया जाए, इसीलिए इंडिया ने सीज फायर किया है। लेकिन आपने असदुद्दीन ओवैसी का ये भाषण सुना। असदुद्दीन ओवैसी ने डायरेक्टली कहा कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया पे अटैक कर रहे बेगुनाहों पे, वो लोग टेररिस्ट है, मतलब आतंकवादी है और वो कोई इस्लाम को समर्थन नहीं करते। अगर वो इस्लाम को समर्थन करते तो चाइना में जो मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं उस पर पाकिस्तान क्यों आवाज नहीं उठाता? ये डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा। असदुद्दीन ओवैसी जी ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि हम मुस्लिमों की रक्षा कर रहे हैं और ऐसे
कैसे आप मुस्लिमों की रक्षा कर रहे हो जब आप बेगुनाहों को मार रहे हो? ये डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा। ओवैसी जी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी है उसको पाकिस्तान को पहले खत्म करना होगा, तभी बात होगी। और ये बात हिंदुस्तान भी कहता आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी है वही पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी जी ने भी पाकिस्तान पे हमला बोला। और ओवैसी जी ने आगे ये भी कहा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे जो हिंदुस्तान में बेगुनाहों को मार रहे हैं, और हिंदुस्तान में पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, क्या वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? ये डायरेक्टली ओवैसी जी ने कहा। ओवैसी जी ने यह भी कहा कि बेगुनाहों को मार के जन्नत नसीब नहीं होती। और आप किसी भी इस्लाम के स्कॉलर से पूछ लोगे तो वो यही कहेगा कि पाकिस्तान जो है वो गलत रास्ते पे है। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को हमेशा बड़ा बनाता है और पाकिस्तानी हमेशा इंडिया को प्रोवोक करता है। पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के कश्मीर में हमेशा से दहशतगर्दी जो है वो फैलाता आया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान पे इंडिया ने ये बार इतना बड़ा रिटेलिएशन अटैक किया और पाकिस्तान को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इंडिया को कहा कि हम सीज फायर कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि उसने जो किया वो बिल्कुल गलत है। ओवैसी जी ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान ने गिरजाघर पे भी अटैक किया, साथ ही साथ में पाकिस्तान ने जो धर्म स्थल है उसको भी टारगेट बनाया, और ये भी कहा कि पाकिस्तान को इस्लाम को फॉलो नहीं करता, ना ही वो इस्लाम को मानता है, बल्कि वो एक टेररिस्ट मुल्क है और वो टेररिज्म को आगे बढ़ा रहा है। ये डायरेक्टली ओवैसी जी ने कहा। ओवैसी जी ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान पे इंडियन आर्मी को खुल के अटैक करना चाहिए और बड़ा अटैक करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को समझ में आए कि वो इंडिया को ऐसे परेशान नहीं कर सकता। ओवैसी जी ने ये कहा कि पूंछ के अंदर बेगुनाहों को पाकिस्तान ने मार दिया, और पाकिस्तान ने पूंछ में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से भारत के बेगुनाह लोग पूंछ के अंदर मारे गए। और ये भी कहा ओवैसी जी ने कि जो पीओके जो है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, उसको हमको ले लेना चाहिए। अभी तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन ओवैसी जी ने जब तक ये युद्ध पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चला, जब तक ड्रोन अटैक हुए, जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब तक ओवैसी जी ने इंडिया का साथ दिया। और यही बताता है कि ओवैसी जी इंडिया के असली देशभक्त है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।